हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। आज पूरे दिन में मैंने क्या किया ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये मेरा सेकंड व्लॉग है, क्योंकि ना मुझे ये डेली व्लॉग बनाना आता नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना है जो इसी की तैयारी की जाए, क्योंकि लोग ना मेरे डेली व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि उन्हीं के लिए उन्हीं का तरीका मैं पूरे दिन क्या करती हूँ वही सब मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले मैं उठ जाती हूँ, संडे का दिन था तो मैं आज 8 बजे उठी थी। सबसे पहले उठने के बाद मेरा यही काम रहता है कि मैं जो दही रात को जमा के सोती हूँ उसको चेक कर लूँ कि कितना बढ़िया जमा है, क्योंकि मुझे ना दही एकदम बढ़िया ताज़ा ताज़ा जमा हुआ, बिल्कुल बिना पानी का जमा हुआ अच्छा लगता है। तो फिर साथ ही मैंने दूध गर्म करने के लिए लगा दिया था, और दूध गर्म करते करते ही मैंने आटा गूँथ लेती हूँ, जिससे कि जो मेरा सुबह सुबह का टाइम है ना, परिधि के उठने से पहले ही सारा काम हो जाए। फिर मैं पानी चेक करती हूँ और अपने पानी की केटल को, जो मेरी बॉटल है बड़ी, उसे पूरे अच्छे से भरती हूँ। और साथ ही है जो मेरा यहाँ आटा भी गूँथ के तैयार हो जाता है। तो आज मैं बनाने वाली थी करेले की सब्ज़ी। उसमें लगता है बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि करेलों को ना नमक और शक्कर लगा के मैं हमेशा से रखती हूँ, जिसकी वजह से ना करेले बहुत टेस्टी बनते हैं। और सब्ज़ी अगर आपने मेरी तरीके से बना ली ना, सच बता रही हूँ, आप कि घर में कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि करेले की सब्ज़ी और इतनी टेस्टी बनती, इतनी लाजवाब सब्ज़ी। और सबसे बड़ी बात तो क्या है, जैसे मैं न्यूज़पेपर लगा के मैं काम करती हूँ, तो जिससे कि जो भी कुछ कचरा वगैरह फैलता है तो वो एक बार में हट जाता है, और काफ़ी ज़्यादा है जो टाइम सेव हो जाता है। यहाँ मैंने डाल दिया है पूजन को दूध, क्योंकि पूजन भी है जो नहा धो के रेडी होके अपना आ गए थे, उन्होंने भी अपनी पूजा वगैरह कर ली थी। उसके बाद है जो दूध और टोस्ट वगैरह, जो भी उन्हें बिस्किट वगैरह कुछ देना होता है सुबह नाश्ते में, वो देती हूँ, जिसके बाद वो अपनी मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं। यहाँ पूजन भी आ गए थे, नहा धो के रेडी हो गए, तो मैंने उन्हें पकड़ा दिया उनका दूध। और यहाँ है जो मैंने फिर बना लिया फटाफट से खाना। तो करेले की और भिंडी वगैरह की सब्ज़ी के साथ हम लोगों को है जो पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ करेले को नमक लगा के मैंने रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ सारे के सारे जो पराठे थे जो मैंने बना के रख लिए हैं, और एकदम गर्मा गर्म पराठे मैं एक ही साथ स्टोर करके रख देती हूँ, जिससे कि हम लोग जब गर्मियों में खाना बनाते हैं तो 2 घंटे पहले बनाते हैं और फिर खाना खाते हैं, जैसे कि जो खाने के पोषक तत्व होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और खाना है जो काम करने लग जाता है बॉडी में। यहाँ है जो मैंने करेलों को अच्छे से पानी से निचोड़ के और धो लिया था बिल्कुल बढ़िया से, क्योंकि नमक और शक्कर वगैरह जो लगाई हुई रहती है उसकी वजह से कुछ भी खारापन अगर करेले में रहता तो वो निकल जाए। प्याज भी मैंने चॉप कर लिए थे। फिर लिया है मैंने कढ़ाई में बढ़िया से तेल, क्योंकि ना ये जो सब्ज़ी है जो थोड़ी सी अगर अच्छा तेल डालते हैं जब भी सब्ज़ी थोड़ी बढ़िया बनती है। तो यहाँ मैंने तेल में डाल दिया है जीरा और हींग डालने के बाद मैंने डाल दिया है प्याज और मिर्ची, जो कि मैंने चॉप करके रखा था वो। और अभी प्याज बहुत ज़्यादा मीठे आ रहे हैं ना, उसकी वजह से सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ प्याज और मिर्ची बढ़िया से भुन गए थे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से हो गए थे। उसके बाद डाल दिए थे मैंने करेले को भी हम जो प्याज के साथ 5 से 7 मिनट भुनेंगे, और उसके साथ साथ ही हम दूसरा काम भी करेंगे, क्योंकि करेलों को मैं लो फ्लेम पे पकाऊंगी जब तक कि मैं पूरे घर में है जो झाड़ू मार लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह के काम ना बहुत भागा दौड़ी रहती है। और मैं सोचती हूँ परिधि के उठने से पहले पहले मैं ये सारे काम कर लूँ, तो साथ ही मैं झाड़ू लगाती हूँ पूरे घर में, जब तक कि है जो मेरे करेले काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर हम मिलाते हैं उसमें बेसिक मसाले। तो बेसिक मसाले में लाल मिर्च, हल्दी, नमक वगैरह जो भी रहता है घर का बेसिक मसाला वही हम ऐड करते हैं, बिल्कुल भी गरम मसाला वगैरह में डेली की सब्जियों में यूज़ नहीं करती। तो यहाँ मैंने मिर्ची और धनिया पाउडर मिला दिया है, अच्छे से मिक्स करेंगे। हम थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा प्याज और मिर्ची का जो फ्लेवर रहे ना वो एकदम बढ़िया से पक जाए, मिर्ची हमारी बिल्कुल भी जले ना। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा डाल दिया है पानी। अब मैं इस पानी को जब तक पूरा पकाऊंगी, जब तक कि जो पूरी सब्जी है मेरी पक ना जाए और थोड़ा तेल ना छोड़ दे, जब तक हम इस सब्ज़ी को पकाएंगे। और बाकी हमारे जो रोज़ के काम रहते हैं हम वो भी इसके साथ साथ करते रहेंगे। पानी मिलाने के बाद है जो मसाला पकने लग जाता है, और फिर हमारा जो मसाला होता है वो जलता नहीं है, इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखें। तो बस यहाँ पानी डालने के बाद सब्ज़ी मेरी बढ़िया से पक रही है, तेल मसाला छोड़ने लग गया है। तब तक मैंने अपनी जो बाल्टी थी पोचे वाली वो मैंने बिल्कुल बढ़िया से भर ली, और फिर अपना जो है सब्ज़ी को पकाने के लिए फिर से छोड़ दिया और लगाए पूरे घर में पोचे, जब तक कि है जैसे ही पोछा लगाने की बारी आई ना, परिधि उठ गई। और यहाँ परिधि उठ के रोने लग गई। आप में ना थोड़ा सा सीखो, क्या सीखो। गुड मॉर्निंग परिधि। परिधि और परिधि को उठने के बाद उसके पापा ने दिए थोड़े बहुत ज्ञान, और अब परिधि को होती है स्टार्टिंग पानी से। तो सुबह उठने के बाद परिधि ने पिया पानी और अपनी रीडिंग जो बुक थी वो ले ली, क्योंकि ना परिधि को बहुत मुश्किल से नींद आती है उस बुक को जब तक वो अपने पास लेके नहीं सोती ना, तब तक उसे नींद नहीं आती, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे म्यूज़िक्स वगैरह है, तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये बुक। तो बस
पूरे दिन है जो इस बुक के साथ खेल के टाइम पास करती है, डांस वांस सब कुछ अपने हिसाब से इसी के हिसाब से करती है, बुक के हिसाब से। अब पूजन जाते हैं बाहर और परिधि का हो जाता है नहाने का टाइम, क्योंकि सुबह सुबह ही परिधि है जो नहा लेती है। तो मैं परिधि के लिए बाल्टी वगैरह भर रही थी, जब तक कि मैं जो मेरे रूम का पोछा लगाना बाकी रह गया था, क्योंकि परिधि उठी नहीं थी तो वो लगाया। उसके बाद मैंने परिधि को नहलाया। परिधि को नहाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, चाहे आप गर्मी सर्दी किसी भी मौसम में नहलाओ, कभी भी रोती वोती नहीं है, एकदम आराम से बहुत ही बढ़िया से चिल मार के है जो नहाती है। नहाने के बाद मैं परिधि को लेके आ गई थी बाहर। और परिधि को ना बाल्टी टब में बैठने का बहुत शौक है। इसको स्विमिंग वाला जो मैंने बाथ टब मंगवाया उसमें इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसको तो बाल्टी के अंदर फिट होना ही अच्छा लगता है। यहाँ मैं परिधि को लेके आ गई थी बाहर। परिधि मेरे बिल्कुल अच्छे से चिपक के आती है बाहर। और फिर मैं उसका मेकअप है जो डेली का जो लगाती है, तो हिमालय के मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं उसके वो लगाती हूँ। और परिधि की कभी एक चोटी कभी दो चोटी बनाती हूँ। बहुत ही मस्त मज़े से है जो ये चोटी बनवाती है। बहुत बार छेड़खानी करती है हर चीज़ों से, और उसके बाद ही है जो इसकी एक चोटी बन पाती है। उसके बाद ये टाइम सबसे अच्छा होता है। इस टाइम हम दोनों खूब सारी तो करते हैं बातें। और यहाँ लगाती हूँ मैं परिधि को काजल। और मैं ना इस तरह से एकदम फैला फैला काजल मैंने परिधि के कभी भी नहीं लगाया। 2 साल की आखिर परिधि होने वाली है, तो मैंने परिधि को हमेशा बहुत ही अच्छे से काजल लगाया। और मुझे किसी और का काजल लगाया हुआ परिधि के बिल्कुल पसंद नहीं आता। यहाँ परिधि के हाथों पैरों में सभी में दे दिए हैं लड्डू। और यहाँ हो जाती है उसकी और उसके पापा की फिर से मस्ती स्टार्ट। और परिधि बता रही पापा इस तरह से करो। उसके बाद मैं फिर से किचन में आ जाती हूँ। घर का सारा काम हो गया था और बस अब खाना खाना ही बाकी रहा था। तो दही से बनाती हूँ मैं रायता, क्योंकि जो दही मैंने बिल्कुल बढ़िया से ताज़ा जमाया था। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दही जमा था। और उसके बाद है जो मैं बूंदी का रायता बनाती हूँ। परिधि के लिए लेके गई दूध। परिधि को दूध के नाम से बहुत गुस्सा आता है। यहाँ हम लोग लगा लेते हैं अपनी खाने की प्लेट। तो बस करेले की सब्ज़ी आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस लग रही है, और बूंदी का रायता और साथ ही पराठे, क्या ही कहना। मतलब जब बहुत आराम से खाना बनाया जाता है तो खाने में इतना बढ़िया टेस्ट आता है, मुझे यकीन नहीं होता कि ये खाना मैंने बनाया। क्या बहुत ही बढ़िया बहुत टेस्टी सा खाना बनता है सुबह का, जब भी मैं आराम से बनाती हूँ। तो परिधि लगाओ चश्मा, कैसे लगाती है परिधि? यहाँ परिधि ने खिंचवाई कुछ फोटोज और बनवाई कुछ रील्स। नहीं पहले बता क्या हुआ, किसने डांटा मेरे बेटे को? परिधि किसने डांटा? चीप्स खाना है, जो पापा के पास ले जाओ। हैं? खोल ही नहीं रही है तो पापा खोल देंगे। यहाँ डे 1 वाला देख रहे हैं पूजन मेरा व्लॉग। और परिधि को एक चिप्स का पैकेट दिया है और एक वापस रख के आने के लिए बोला है। यहाँ बज गई 11:30 और 11:30 बजे तक हम लोगों ने खाना वाना सब कुछ खा के और पूरी किचन की मैंने फिर से कर दी है सफाई। और 11:30 बजे हो गया था मेरा काम। यहाँ परिधि अपना चिप्स एंजॉय कर रही है। मतलब कि परिधि को चिप्स का बहुत ज़्यादा शौक है और ये सिर्फ 1-2 चिप्स इसमें से खाती है, उसके बाद ये अपना पैकेट रख देती है। फिर पूजन मुझे कहते हैं ये इसने आपके लिए छोड़े, कभी वो खाते हैं तो मैं कहती हूँ नहीं ये आपके लिए इसने छोड़े। यहाँ परिधि ने बताया चिप्स खा रही है। उसके बाद मैंने परिधि को लगाया खाना, क्योंकि परिधि को ना सब्जी बिल्कुल भी नहीं समझ में आती है। पता नहीं क्या लड़की है, मुझे समझ में नहीं आता। इसको पहले ना मिर्ची वगैरह बहुत अच्छे से खाती थी, अब जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है वैसे वैसे सब्जी खाना इसने कर दिया है बंद। तो मैंने इसके लिए ले लिया है दही और थोड़ी सी शक्कर, और साथ ही ले लिया उसके लिए पराठा और थोड़ी सब्जी में इसको लगा लगा के जैसे तैसे इसको खिलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये खाती नहीं। लेकिन इसने जो बाइट खुद से थोड़ा उसमें हल्की सी अगर सब्जी लग भी गई तो चलो इसने थोड़ी बहुत खाई। और उसके बाद इसने किया खाना एंजॉय। आप लोगों के बच्चे हैं जो क्या खाते हैं वो भी कमेंट करके बताएं। तो यहाँ परिधि ने बहुत बड़ा बाइट तोड़ लिया था। उसके बाद मैंने उसे छोटे छोटे बाइट करके बहुत ज़्यादा उल्लू बना के खाना खिलाया, क्योंकि सुबह के टाइम में ना इसे खाना खिलाना मतलब एक तरह से ऐसा हो जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि परिधि को बहुत मुश्किल होता है खाना खिलाना। और ये काम सिर्फ घर में मैं ही करती हूँ, पूजन से तो बिल्कुल बस की बात नहीं। और भगाओ। ये डरती सिर्फ बंदर से, इसलिए बंदर का डर देके हम लोग इसे खाना खिलाते हैं। बस बस अब नहीं, और अब खाना खा ले वरना वो उतर के आ जाएगा नीचे बंदर।
तूने बंदर को? पापा ने भगाया? कैसे भगाया बंदर को, जल्दी बता। तू ही भगा दे एक बार। जोर से चिल्ला के भगा। कैसे भगाती तू? मम्मी का है तो परिधि सुखाएगी कपड़े अब। बंदर आया, 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 आया। थैंक यू। यहाँ परिधि ने 12 सवा 12 के करीबन अपना खाना एंजॉय किया। उसके बाद जो सुबह के कपड़े थे वो मैं सुखाना भूल गई थी, तो परिधि ने मुझे कपड़े सुखवाए। परिधि की ये आदत ना, जब ये 1 साल प्लस होने लगी थी, जब खड़ी होने लगी थी, तब से ही इसकी यही आदत है, मुझे हमेशा से ही कपड़े सुखवाती है और सारे कपड़े इतने अच्छे से पहचानती है। उसके बाद हो गई थी दोपहर। दोपहर में मैं परिधि को डेली सुलाती हूँ और यहाँ परिधि का ये फ़ोन है। उसके बाद हो जाती है परिधि के सोने की तैयारी। उठने के बाद फिर से करती है ये अपना म्यूज़िक स्टार्ट, वॉल्यूम पे जो करती है डांस, पोएम्स वगैरह होती हैं उस पर डांस करती है अपना, बहुत ही बढ़िया से डांस को एंजॉय करती है। और यहाँ अपनी अपनी मनपसंद की पोएम लगा के, सबसे पहले तो राउंड एंड राउंड वाली पोएम ये लगाती है और इस राउंड एंड राउंड वाली पोएम पे बिल्कुल परफेक्ट करती है डांस और कुछ एक्शन। और उसके बाद है जो हम लोग थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते हैं, परिधि के साथ खेलते हैं, बुक्स वगैरह इसको रीडिंग करवाते हैं। और फिर शाम के टाइम में परिधि को लस्सी वगैरह कुछ ना कुछ लिक्विड मैं देती हूँ, जिसमें कि या तो जूस देती हूँ या शिकंजी वगैरह, जो इसका मन होता है वो। तो यहाँ आज मैं बना रही हूँ लस्सी, जो कि पूजन भी पियेंगे और परिधि भी। तो यहाँ ले लिया है मैंने बढ़िया से दही, जो कि गाढ़ा गाढ़ा दही, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है, एकदम मलाईदार ले लिया है मैंने दही। थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें पानी, क्योंकि दही बहुत ज़्यादा थिक था। तो यहाँ साथ ही डाल देती हूँ मैं शक्कर। शक्कर थोड़ी सी बारीक है तो मैं 3 से 4 चम्मच भर के इसमें डाल देती हूँ। और यहाँ साथ ही मैंने छोले भिगोए थे, क्योंकि ना आज मैं छोले के साथ बनाने वाली हूँ बहुत ही बढ़िया से रेसिपी। यहाँ है जो मेरी लस्सी एकदम झागदार बन के हो गई है तैयार। मुझे ना ये बबल्स वाली लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे लस्सी पीना अच्छा नहीं लगता। तो पूजन के लिए और परिधि के लिए मैंने बना ली है लस्सी। पूजन ने मुझे कहा परिधि के लिए अलग से लेके आओ। तो यहाँ हो जाती है इन दोनों बाप बेटी की जो लस्सी की पार्टी है वो पूरी। और उसके बाद परिधि से मैंने पूछा कैसी लग रही है, तो परिधि को बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि मीठा मीठा ना इसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग चले गए थे बाहर। संडे का दिन होता है तो काफ़ी सारे काम पेंडिंग रहते हैं, तो हम हैं जो गाड़ी पे गए और सारे के सारे पेंडिंग काम पूरे करके आए। यहाँ परिधि ने अपनी कैप वैप लगा के बिल्कुल बढ़िया से रेडी हो गई और शाम के 5:30 पौने 6 हो रही थी। काफ़ी तेज़ धूप थी, जोधपुर में इतनी तेज़ गर्मी पड़ती कि क्या ही कहना। तो बस यहाँ है जो हम लोग निकल गए थे मार्केट, और वहाँ हम लोग गए थे जोकी के शोरूम में, जो कि 3 स्टेप करके है। तो बस यहाँ गए हम लोग और फिर गए थे एक ज्वेलर्स की शॉप पे, वहाँ से मुझे कुछ लेना था तो मैं वहाँ गई थी। उसके बाद मुझे घर के लिए कुछ सामान लेना था, तो मैं शुभम के मार्ट करके, बहुत ही रिजनेबल और बहुत ही बढ़िया जगह है हमारे जोधपुर में। तो यहाँ अगर आप भी जोधपुर से हैं और शुभम के मार्ट नहीं गए हैं तो एक बार जाके ज़रूर से विज़िट करके आएँ। बहुत ही रिजनेबल सामान मिलता है यहाँ पे, मिनिमम 9 to 90% डिस्काउंट मिलता है यहाँ। फिर घर आने के बाद मैंने बढ़िया से बनाई थी आलू टिक्की चाट। तो ये रगड़ा चाट मैं बना रही हूँ और धनिया पुदीने के साथ ही मैंने चटनी बनाई थी। चटनी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बढ़िया है। और इसे खाने के बाद तो क्या ही कहना, मतलब बाहर का आज कुछ नहीं खाया था ना, संडे था, तो मतलब घर आने के बाद इसने इसकी पूर्ति कर दी थी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले लगाई थी बना के पूजन को टिक्की चाट की जो प्लेट थी वो, क्योंकि ना पूजन को बहुत तेज़ भूख लगी थी, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेजेंटेशन इनकी प्लेट में नहीं कर पाई और सीधा सीधा जैसे खाना था इनको इजीली डाल दिया मैंने। तो बस यहाँ पूजन को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी आलू टिक्की चाट। और सच बता रहा हूँ ना, इसकी फुल रेसिपी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी, क्योंकि ना ये अगर आपने घर में बना लिया ना, आप मार्केट का खाना बिल्कुल बंद कर दोगे। और अब गर्मी के टाइम में आपको कुछ ना कुछ चटपटा खाने का मन करता है। शाम के टाइम में अगर आपको रोटी सब्जी की मन में नहीं होना, तो आप इस तरह से आलू टिक्की चाट बना के एंजॉय कर सकते हैं बहुत जल्दी, बहुत आसानी से। हर कोई है जो इस रेसिपी को बना सकता है। उसके बाद हम लोग रात को 10 बजे निकल गए थे वॉक के लिए। परिधि अपने हाथ में लेके निकली थी पैसे, क्योंकि परिधि के पास आज पैसे थे, तो पैसे इसके हाथ में ही थे, क्योंकि इसने पैसे वैसे हमको दिए नहीं। और क्योंकि आज इसको आइसक्रीम भी खानी थी, डेली आइसक्रीम खाती है अपनी। और आइसक्रीम खाने के बाद है जो मार्केट में जो हमारी गली है वहाँ वॉक करती है। उसके बाद हम लोगों ने खाई आइसक्रीम। परिधि खुद से अपनी आइसक्रीम एंजॉय करती है, बहुत मज़ा आता है परिधि को आइसक्रीम खाने में।
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो, कि आपके बच्चे भी इसी तरह से हैं जो पूरे दिन में आपको बिज़ी रखते हैं और आप बच्चों के साथ क्या क्या काम करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा, मेरा डेली ब्लॉग आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आप भी है जो यही सब काम पूरे दिन में करते हैं, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि बच्चों के साथ ना काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ मेरी परिधि के उठने से पहले पहले मैं सारे काम कर लेती हूँ, तो यही मेरे लिए बेनिफिट का काम है। उसके साथ ही है जो मेरा दिन होता है ख़त्म। और यहाँ रात की बज गई थी 12, और 12 बजते बजते परिधि को है जो पढ़ाई करने का मन था, तो आज इसने ले लिया अपना पेन है जो मुझे जैसे भी बॉक्स मिला मैंने उस पर इसको चलाना सिखाया, और वीडियो करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करें।